सबसे पहले अपने श्री गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग के बीच में हम दो भाई के कहानी आज लेके उपस्थित हैं आप लोग के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। जो आज के समय में जो सीधा साधा भाई रहता है, उसको जो तेज भाई रहता है तो कैसे मूर्ख बनाते हैं। तो उसी मूर्ख भाई का एक कहानी आप लोग के बीच में रखने जा रहे हैं। जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। ये वो गांव में गुरु भैया गुरु बहना दो गो भाई थे। दो भाई थे तो एक भाई सीधा थे और एक भाई जो थे पढ़े लिखे थे, तेज थे। दोनों भाई का जिंदगी बढ़िया से चल रहा था। जब उनके बड़े भाई का शादी हुआ, उनके परिवार आ गया, तो घर में अनबन होने लग गया कि वो तो सीधा साधा है, न कमाता है न धमाता है। आ दिन भर खाली इन्हें उन्हें घूमते रहता है, खाता है, बैठते रहता है। कुछ दिन बीता, उनकी माँ बाप मर गए। भाई भौजाई सोचा चलो किसी तरह इसको कोई भी लड़की मिले तो शादी करा दें। तो उनकी शादी किसी तरह करा दिए। सीधा साधा तो थे, लेकिन उनकी जो परिवार मिला, छोटा भाई का मूर्ख जो भाई थे, उनका परिवार जो मिला बहुत तेज थे, शिव गुरु का शिष्य थी। वो बेचारी बिना नहाए बिना धोए कभी नहीं खाती थी। आ गुरु के बिना नमन करे कोई काम का शुरुआत नहीं करती थी। लेकिन फिर भी गरीबी था, मूर्ख थे भाई। उनके पति तो घर में संस बरकत नहीं मिलता था, कोई काम के लिए उनका बुद्धि नहीं था, इसलिए बेचारा गरीबी में झेल रहे थे। कुछ दिन हुआ तो बच्चे हो गए। साल 2 साल के अंदर अंदर दो बच्चे हो गए। बच्चे सब भूखे बिलखने लग गए। तो बड़ा भाई जो था, खेत बांट के छोटा सा टुकड़ा एक दे दिया था। बेचारे का लूर था नहीं, अकल था ही नहीं कि हम खेती कैसे करें। लेकिन जब बड़ा भाई हर बैल लेके खेत जोतने के लिए गया, तो ये भी इसका भी मन में आया, जो मूर्ख भाई था छोटा वाला, इसका भी मन में सोचा कि भैया मेरा खेती करने जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, खेती करते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत अनाज आएगा वो अपना बाल बच्चे का पेट भरेगा। बड़ा भाई हर बैल से जोता और खेत में गेहूं बोन दिया। छोटा भाई क्या किया कि फौरा ले लिया। अब बेचारा ये अपना फौरे से कोरने लग गया। कोरते कोरते 2-3 दिन बीत गया। जब 2-3 दिन बीत गया, तब भाई से जाकर पूछने लगा कि भैया, तो तुम्हारे खेत में तो गेहूं जम गया, से कैसे बुने हैं, से हमको भी बता दीजिए। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, अगर नहीं बढ़िया बुद्धि देना हो तो मत दीजिए, लेकिन किसी को गलत सलाह मत दीजिए। उनके बड़े भाई जो थे, तेज थे, वो कहे कि ये मूर्खवा के हम बताएंगे कि कैसे हम गेहूं बुन ली है। ये मूर्ख चौपाट तो है, ये है, न अक्ल है, न बुद्धि है, न पढ़ा है, न लिखा है। उसको बताए कि क्या करना कि गेहूं को भिगो देना, आ भिगो के आ कानू के घुंसार में ले जाके आ उसको भूज देना, आ भूज के ले आके छीट देना। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, मूर्ख तो बेचारा था ही। सोचा चलो भैया मेरा वैसे ही बुने हैं, तभी तो उनका इतना बढ़िया गेहूं जमा है, हम भी वैसे ही बुन देते हैं। बेचारा रात को गया और किसी के यहाँ से गेहूं मांग के लाया, और मांग के ला के उसको रात भिगो दिया रात को। आज सुबह उठा बेचारा, कानों के गुनसार में ले गया, ले जाके उसको भूज दिया। अब भूज के ले आके छीट दिया। छीट के बेचारा अपना आराम से घर पे आराम करने लगा। तो देखिए उसी समय कुछ दिन के बाद जब उसके गेहूं लहलहाने लगा,
शंकर जी और पार्वती दोनों पर्वत पर थे। बोले कि पार्वती माई कि हे प्रभु, हे महादेव, से चलिए न तनी देख के आते हैं धरती पे कि कैसे कैसे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, कैसे लोग खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या तकलीफ है नहीं है, से चलिए घूम के आते हैं। तो पार्वती और शंकर जी दोनों जानी बूढ़ा के रूप बना के आए, धरती पर घूमने के लिए आए। तो वही रास्ते से जा रहे थे तो बड़े भाई का देख रहे हैं कि उसके गेहूं लहलहा रहा है, खूब बड़ा बड़ा बाल फूटा हुआ है। इसके परीत खेत पड़ा हुआ है छोटा वाला भाई का, जो बुद्धिहीन था। उसके खेत में ऐसे ही बेचारा कोर के जैसे छोड़ा था वैसे ही खेत छोड़ा हुआ था। वो बेचारा देखने भी नहीं गया था। वो दिमाग में उसका यही था कि बुन के आ गए हैं तो उपज जाएगा, तो जब पकेगा तब हम जाएंगे। जब पार्वती माई देखल तो उनका दया आ गई। कहले कि हे पार्थ महादेव, बतावा ये मूर्ख बेचारा, इसका बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, इसके खेत तो ऐसे पड़ित है, बाल बच्चा दूगो है, परिवार है, कैसे वो खाएगा, कैसे जीवन बसर करेगा। इसके खेत में तो मार गेहूं लहलहा रहा है। इससे पूछा था बड़े भाई से, अपना अपना जान के पूछने गया तो देखिए उसका एक तो बुद्धि नहीं था और दूसरे में वो दूसरे उल्टा ही उसको बता दिया। जैसे वो बताया वैसे बेचारा वो सच मान के वैसे ही काम किया, गेहूं उला के भून दिया। इसके खेत में तो ऐसे पड़ित पड़ा है, तो बताइए ये बाल बच्चा कैसे उसका खाएगा। तो देखिए अपने झोली में कुछ है तो फेंक दीजिए इसके खेत में, कि जो कुछ भी उपज जाए तो कुछ अपना काटेगा पीटेगा, अपना खाएगा, जीवन बसर करेगा। महादेव कहले कि ठीक है। जब महादेव झोली में हाथ डालने हैं तो 2 गो कोहड़ा के बिया निकलल गुरबैना। तो कहलन महादेव कि ये पार्वती, तो झोली में तो कुछो नहीं है, यही 2 गो लौका कोहड़ा के बिया निकला है, तब क्या करें। तो बोले कि यही फेंक दीजिए कोहड़ा के बिया। देखिए महादेव उनको सहारा दिए। महादेव का दया सब कोई पर बरसता है बहना। अब महादेव सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। वही कोहड़ा के बिया फेंक दिए उसके खेत में। जब फेंक दिए 2-4 दिन हुआ, महादेव का लीला था। 2 ही 4 दिन में पूरे खेत में पसर गया कोहड़ा, और कोहड़ा के बतिया लग लग के एकदम खेत में लोहड़ा गया। तो उसका भाई जो था बड़ा वाला मूर्ख का, बड़ा भाई गया खेत पटाने के लिए, कि जा रहे हैं गेहूं पटाने के लिए। तो ये देखा कि भाई मेरा जा रहा है पटाने के लिए, तो हम भी चलते हैं। जैसे बड़ा भाई करता था वैसे देखा देखी वो भी, जो छोटा वाला भाई वो करता था। जब गेहूं पटाने के लिए वो गया तो ये भी अपना गया, तो देख रहा है कि गेहूं तो मेरे खेत में जमा ही नहीं है। अब भाई के गेहूं तो मार लफाड़ मार रहा है, हमारे खेत में खाली कोहड़ा के लत्तर पसरा हुआ है, कोहड़ा के बतिया लगा हुआ है। पटा उटा दिए और पटा के चले आए। घर वाली से अपना कहा, छोटा भाई, ये जी से जानी था से गेहूं तो बुन लियल, तो एको गेहूं तो बनल न हो, जमल न हव, से का हमनी खाए के या का हमनी कैसे रहे के, कैसे जिंदगी बसर होए। से ये देख लिए कि खाली कोहड़े के लत्तर पसरल हवा, कोहड़ा के बतिया लगल हवा। तो उनकर मेहरारू जे हलन से तेज हलन, कहलन कि कोई बात नहीं, कोहड़ा फरल है ना, वही कोहड़ा के हमनी के तुरे के या तुर के बाजार में बेचे के या चाव दाल ले आके खाए के। कहलन कि हाँ तो एहो बात ठीके है। बिहानिए भेला से कोहड़ा तुरे लगलन आ बाजार में अपना बेचे लगलन। जब बेचे लगलन तो धीरे धीरे सब कुछ, एक दिन बेचलन तो चाव दाल लेलन, एक दिन बेचलन तो आटा गेहूं लेलन, सब कुछ उनका धन बढ़े लगल। कोहड़ा
जितना तुरा है उतना उमें लगले रह जाए। माने भर खेते उनकर खाली कोहरे कोहरे हे। ऐसी करते करते घर दुआर सब बना लेलन आ मौज मस्ती से रहे लगलन। वही कोहरा बेचे बेचे हलन दोनों व्यक्ति बाजार में। आ बाजार में से बेच के सब कुछ कपड़ा लत्ता सब कुछ अपना खड़ा हलन। जब इनका बड़का भाई के जब पता लगल कि बाप रे, तो हम एक एक खबी गेहूं काट ली तो हमर तो खत्म हो गल। आई कोहरा रोपले है तो एक कोहरा रोज खत्मे न होई थे। तो बड़ा भाई के देखा मन में लालच बढ़ गेल। आ लालच बढ़ गेल तो वो भाई के पास, मूर्ख भाई के पास गेलन है। आ कहलन कि बताओ कि तू कोहरा कहाँ से रोपले है। कहलक कि हमरा तो पते न है, हमरा तो तू कहल कि गेहूं उला के बेच उला के आ कानू के भुनसार में से भूज दिया, भूज के बीज दिया तो गेहूं जम जतव। तो हम वही कैली हल, गेहूं उला के आ कानू के यहाँ भुजा के आ खेत में छीट देली हल। आ छीट के हम चल अली हल। अब कैसे कोहरा के पेड़ जमलक हमरा न पता है। का करन बड़का भाई कि ओहू गेहूं फुला दिलन। आ फुला के गेहूं आ कानू के घुंसारी में ले गेलन। आ ले जाके आ भूज के आ सौंसे खेत में छीट देलन। तो उसी समय फिर कुछ दिन के बाद गुरुजी आ पार्वती मैया फिर धरती प्रदेश भ्रमण करे के लिए अलन। जब अलन तो देखे कि अरे तो मूर्खवा के खेतवा में कोहरवा जमल है। आई जे बड़का भैया है लालची बुद्धिमान, ओकर खेतवा तो ऐसी पड़ित है। तो फिर कहलन पार्वती माई कि जाय दहूँ, वो तो मूर्खपन करबे कर ले हल, बतले ओकरा मूर्खवा के गलत विचार बता दिले। तो वो तो बेचारा मूर्ख हल तो सही कर ले। आई सही होके भी ये मूर्खपन करित है। से देखी झोरिया में कुछ होए तो फेंक दी, एकरो बाल बच्चा है, एकरो जियो खाओ। गुरु भैया भैया बना जे जैसा करता है वैसा ही पाता है। देखिए इनके कैसे कैसे कहानी में क्या क्या मोड़ आता है। श्री गुरु झोरी में हाथ डालन है तो वही दूगो कोहरा के बिया उनका हाथ में फिर आयल। तो कहलन कि ये पार्वती से कुछो तो न है, से ही दूगो कोहरा के बिया झोरी में से मिलल है। तो कि तो जाए दी, फेंक दी, एहू जियो खाओ। तो गुरु जी के लीला गुरु जी ही जाने। इनको कुछ दिन के बाद पूरा कोहरा घर में खेत में पसर गेल। आ मार फरल फरल बड़का बड़का कोहरा लोंगड़ा गेल मार दुनिया भर के। एहो अलन देखलन आ मेहरारू से कहलन कि जी से कोहरा खेत में फरल है, उसे चल न तूर के बाजार बेचल जाओ। तो कहलन कि हाँ जी चल। दोनों प्राणी मौनी ले लेलन। मौनी लेके गेलन तूरे। जब कोहरा के तूरे ला करत हाथ में उठावत तो पानी बन के बह जाए। जौन कोहरा तूरे ला उठावत तौन कोहरा पानी में ऐसा बह जाए। ऐसी करते करते 2 दिन 3 दिन ऐसी कैलन, लेकिन एको दिन बाजार करे न गेलन। तो जस करनी जैसे भोगहु दाता, नरक जात में कौन पछताता। तो देखी गुरु बहना जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। फिर 2-3 दिन और वैसे ही कैलन। जब कोहरा तुरत तो सर के नीचे गिर जाए। जब कोहरा तुरत जब पानी जैसा बह जाए। फिर हार पाच के वही मूर्ख भाई के पास गेलन बड़ा भाई। कहलन कि ये भाई से तू कैसे कोहरा रोपले है कि तू इतना धनिक हो गए। हम कोहरा तुरी थी तो हमरा पानी हो जाए थे, सड़ जाए थे, गिर जाए थे। आ एको कोहरा हम तुर ही न पावे थी, एको हम बेच न पावे थी। तो तू कैसे कैले हल। तो वही मूर्ख भाई जे हलन कहलन कि भाई हमरा तो कुछो न पता है। तो हमर घर वाली शिव चर्चा में जा है, से ओकरा कहीं पता हो, ये तो भगवान के माया है।
तब उन भावा से कहलन कि कैसे कैला, तो कहलन कि शिव गुरु के दया हमरा ऊपर बरसल, तू हमरा गेहूं में भूंज के आ खेत में छीटे ला कहल, तो हम तो उसे ही छीटली। आ तोरा धन हव, तू तेज ह, तबो तू धन के पीछे भागे थल। हमर मर्द मूर्ख हतन, कुछो न जानी थलन, तो इनका ज्ञान देवे के बजाय तू उल्टा ज्ञान इनका दे देल। तो महादेव के कृपा भेल, तो हमरा ऊपर गुरुजी दया कैलन। आ तोरा पर गुरुजी जैसन कैला वैसन तोरा फल गुरुजी देलथुन। गुरुजी कहलन कि जाय द, अब क्षमा कर, जे गलती होल से क्षमा कर द। आ अब दोनों भाई मिल के रहल जाओ, आ दोनों भाई वो कोहरा के बेचल जाओ, आ दोनों भाई अपना ठाट बाट से रहे के। देखी छोट भाई के मन में दया आ गेल, कहला कि ठीक है, जाय द, जे गलती कैला से तो क्षमा मांगी था, अब वो जो पहलका बात भेल से भूल जा। अब दोनों भाई मिल के आ यही खेत में से तूहू बेच आ हमहू बेचम, आ दोनों भाई रहल जाओ। धीरे धीरे दोनों भाई अमीर हो गलन। आ यही गुरु जी के दया हल, कोहरा बेच बेच के दोनों जानी के परिवार ठाट बाट से रहे लगल, जीवन बसर करे लगलन। यही शिव गुरु का महिमा है, शिव गुरु का कथा था, आप लोग के बीच में रखे हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जे दीदी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग किसी को बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकते हो तो बुरा ज्ञान भी नहीं दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग के कमजोर हैं, तो उनको भी समाज में लेके चलना है हम लोग का। उनको भी समाज में जीने का अधिकार है, हमको भी अधिकार है। यही आप लोग से विनती है, यही हमारा वचन है, भाव है कि आप लोग सब लोग मिल के व्यवहार से रहिए। इसी शब्दों के साथ अपना चर्चा विराम देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय, हर हर महादेव की जय।